अब अभी हम एग्जाम्पल नंबर 2 शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 सेम सम नंबर 6 जैसा ही है, तो आपको थोड़ा ध्यान से फोकस करना है। बहुत इजी है, आप वहाँ पे भी देख सकते हो, वो भी रिफ़र कर सकते हो। ये करने के बाद तो आपको कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो सम शुरू करते हैं। तो सम में इंफॉर्मेशन है एंगल बी एंड एंगल क्यू आर अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल मतलब दोनों 90 डिग्री से कम है। ट्रिगोमेट्री कर रहा है तो एक एंगल 90 तो होने ही वाला है। राइट एंगल की ट्राइंगल की बात कर रहा है तो उसके रिलेटेड समझते हैं। बाकी दो जो एंगल है वो 90 है, मतलब ये अलग अलग ट्राइंगल के दो अक्यूट एंगल है। सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। प्रूव दैट एंगल बी और क्यू को इक्वल करना है। सबसे पहले मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। तो हमने दो फिगर ड्रॉ की है। एक फिगर में ट्राइंगल लिया है ए सी बी और दूसरे में पी क्यू आर। तो आप बोलोगे सर इसमें राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी जगह है? तो राइट एंगल एक एंगल सी में है और इसमें आर है। तो लिखते हैं सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेम वे इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। अभी सब में जो दिया हुआ है वो लिखते हैं साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। तो आप बोलोगे सर ये तो समझ में यहाँ तक तो आ गया। इसके बाद वो वाला फॉर्मूला जो आपको याद हर बार होगा ही, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अभी आपको पता है ये जो पहला कॉम्बिनेशन जो बनेगा इससे, तो ये जो होगा वो साइन का है। तो हम सीधा लिखते हैं साइन की फॉर्मूला क्या बनेगी। तो आप बोलोगे सर P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो आप बोलोगे सर ये परपेंडिकुलर ये बनेगा ये ट्राइंगल में और H ये बनेगा। ए बी हमारा H बनेगा और परपेंडिकुलर AC बनेगा। सेम वे यहाँ पे भी पी क्यू हाइपोटेनियस और यहाँ पे बनेगा परपेंडिकुलर। तो हम लिख सकते हैं उसकी जगह, आप बोलो तो यहाँ पे लिखो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए सी अपॉन ए बी और सेम वे साइन क्यू की जगह आप बोलोगे सर यहाँ पे आप लिखो क्या लिखना है साइन क्यू की जगह। तो आप बोलोगे सर पी क्यू। तो अभी यहाँ हम लिखेंगे साइन क्यू की जगह आप बोलोगे सर लिखो पी आर अपॉन पी क्यू। जैसे ये होगा तो ये स्टेप को आपको ध्यान से समझना है। हमें ये ट्राइंगल की सिमिलरिटी कंसेप्ट से ये प्रूव करना है। सिमिलरिटी कंसेप्ट से प्रूव करना है तो आप बोलोगे सर ये साइड साइड वाला कंसेप्ट से प्रूव होने वाला है, क्योंकि आपको पता है यहाँ साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड हम दोनों ट्राइंगल के प्रोपोर्शनेट ले रहे हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर करना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ ना इसके नीचे ये होना चाहिए। तो हम करते हैं, लिखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ए सी अपॉन पी आर। तो ये ए सी आप बोलोगे सर ये साइड ए सी और ये साइड पी आर। सेम वे मैं यहाँ लिखता हूँ, आप देखते जाइए ए बी अपॉन पी क्यू। तो आप बोलोगे सर ए बी मतलब ये और ये दोनों इक्वल है। तो अभी हम एक स्टेप आगे चलते तो आप बोलोगे सर लिखो इसके इज इक्वल टू के। हमने अज्यूम किया तो आप बोलोगे सर ऐसा लिख सकते ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू के। तो ए सी इज इक्वल टू के इंटू पी आर। सेम वे आप बोलोगे सर आप ऐसा भी लिख सकते हो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू के। तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू इंटू के। जैसे ये स्टेप होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ तक तो पूरा समझ में आ गया। अभी ये दोनों ट्राइंगल पाइथागोरस के हिसाब से हम यूज़ कर सकते हैं। तो पहला ट्राइंगल हम लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी वी यूज़ पाइथागोरस थियरम। तो कैसे होगा? तो आप बोलोगे सर लिखो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये साइड और ये साइड हमें कॉरस्पॉन्डिंग में लानी है। तो आप बोलोगे सर लिखो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी स्क्वायर। और आखिरी स्टेप में आप लिखोगे ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर और पूरा अंडर रूट में आ जाएगा।
और ये हमारा 0.1 हो जाएगा। सेम वे आप बोलोगे सर यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, तो आगे लिखना है ट्राइंगल कौन सा वाला लिखना है, ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR वी कैन यूज़ पाइथागोरस थियरम। तो हम लिखेंगे PQ² इज इक्वल टू PR² प्लस RQ²। तो PQ ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपको बोलना है कि सर RQ जो है वो थर्ड साइड हमारी बाकी है, तो RQ को एक साइड रहने दो, बाकी सबको एक साइड कर दो। तो अभी आप बोलोगे सर लिखो PQ² माइनस RQ² PQ² माइनस PR² इज इक्वल टू RQ²। अंडर रूट लेते हैं तो PQ² माइनस PR² इज इक्वल टू RQ। जैसे ये स्टेप ख़त्म होता है तो हम ऐसा लिख सकते हैं CB अपॉन RQ। आप बोलोगे सर मुझे करना क्या है, स्टेप क्यों कैसे जा रहा है, तो हमें ये इज इक्वल टू K लाना है, CB अपॉन RQ करके K लाना है। तो मतलब तीनों साइड का रेशियो सेम हो रहा है, ऐसे लाना है। तो आप बोलोगे सर CB का तो कर सकते हैं, अभी आपने करवाया CB, तो आप लिखो उसकी जगह AB² माइनस AC²। सेम वे RQ भी आपने अभी किया, तो आप बोलोगे सर लिखो PQ² माइनस PR²। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, सर अभी हम क्या करेंगे, अभी तो आके अटक गए। तो आप बोलोगे सर कुछ कर सकते हैं, देखो आपने यहाँ पे कुछ लिखा है, तो आप बोलोगे सर AC की जगह लिख दो और AB की जगह लिख दो। तो हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, यहाँ तो CB कंटिन्यू ही रहेगा, CB अपॉन RQ, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं, आप बोलोगे सर शांति से देखो, यहाँ पे AC की जगह और AB की जगह, AP की जगह मैंने लिखा PQ² और K²। आप बोलोगे सर हाईलाइट करो तो समझने में थोड़ी इजी रहे। ये देखो ये और ये स्टेप, तो आप बोलोगे सर हाँ समझ में आ गया। और अभी आप बोलोगे सर AC की जगह लिखो K, ये वाला स्टेप K² इंटू PR²। जैसे ये होगा तो अभी आपको दिखेगा कि हाँ सर बहुत कुछ हो रहा है। शांति से देखो, K को कॉमन निकालेंगे, रूट में से K को कॉमन निकालना है तो रूट के बाहर लाना है तो K हो जाएगा। सेम वे डायरेक्ट स्टेप लिखते हैं, CB अपॉन RQ इज इक्वल टू K, ब्रैकेट में बच जाएगा PQ² माइनस PR², और अपॉन में भी देखो आपको क्या दिखेगा PQ² माइनस PR², और अंडर रूट ही है तो दोनों कट हो जाएंगे। तो आप बोलोगे CB अपॉन RQ इज इक्वल टू K। तो आप बोल सकते हो कि इतना होने के बाद ये हम बोलेंगे दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। तो हम लिखते हैं बाय SSS सिमिलैरिटी कंसेप्ट, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। जैसे ये सिमिलर होगा तो उसके बाद हम बोल सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। जैसे एंगल B और Q इक्वल हुआ तो हमारा जो प्रूव करना था वो हमारा हो जाएगा। यही सम को हम दूसरी मेथड से भी कर सकते हैं, जो मैंने एग्जाम्पल 6 में, मतलब सम नंबर 6 है 8.1 का, मैंने 2 तरीके से करवाया है। आप ध्यान से ज़रूर देखना, इससे आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी और आएगी।